बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है। बांग्लादेश में पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त से 2-4 किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 6 विकेटों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की है। दूसरे टेस्ट में मैच विनिंग सेंचुरी बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि सीरीज में ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर मेहदी हसन मिराज को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। यकीनी तौर पर बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी है। इसी पर बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। सिकू भाई, कहाँ से शुरू करें? आप मुसलसल हम आपके तज़किये भी सुन रहे हैं, एक तो शिकस्त और फिर होम सीरीज में शिकस्त और तारीख में दूसरी मरतबा वाइट वॉश। एक बार फिर वही सवाल, वही बात, कौन है जिम्मेदार? मैं क्या कहूँ कि वो मशहूर गाना है ना, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों शिकवे हैं क्या क्या बताएं। आप ये देखें कि पहले तो हमें बांग्लादेश को देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बहुत मुबारक देनी चाहिए। उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिन हालात से वो यहाँ आए, वहाँ प्रैक्टिस उनको नहीं मिल रही थी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ आके प्रैक्टिस कर लें, पहले आ जाएँ, और उनको बुलाया और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैं समझता हूँ पीसीबी ने किया, और वो आए। उसके बावजूद उन्होंने हमें बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, टोटल आउट क्लास कर दिया हर शोबे में। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जनाब शान मसूद कह रहे थे कि जी हमने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया सेकंड मैच में, इसलिए कि वहाँ पर जो है स्पिनर खिला दिया। भाईजान, उनके स्पिनर्स ने 15 आउट किए 2 मैचों में, 15। हमने ज़बरदस्ती खिला के एक साइम अयूब ने आउट किया, 3 सलमान आगा ने किया, 1 इब्रार ने, हमने 5 आउट किए। हमने टीमी सिलेक्शन सही नहीं की, हमारे पास प्लेयर नहीं है। हम स्पिनर को, मैं हर प्रोग्राम में रोता हूँ कि जी स्पिनर किधर हैं स्पिनर हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई एक ऑलराउंडर बता दें, कोई एक ऑलराउंडर बता दें जो कोई पाकिस्तान टीम में हो, जैसे शाहिद अफरीदी था, जैसे अब्दुल रज़ाक था, ख़ुद अज़हर महमूद ऑलराउंडर थे, या बांग्लादेश की टीम में महमूद है, ये मेहदी है, साकिबुल हसन है। हमारे पास है ही नहीं। हमने पिछले 6 साल, मैं इस करंट क्रिकेट बोर्ड को अब ब्लेम करूंगा, उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं ब्लेम कर रहा था। जो 6 साल से चलता हुआ आ रहा था वो सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। आज के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि नकवी साहब की है, उसको मैं ब्लेम करूंगा अगर अब चीज़ें सही नहीं हुई। उनके सामने हर चीज़ खुलकर आ गई है कि हमारी टीम किधर खड़ी है। तो अब हमें अपनी टीम को देखें, ये इस साल हमें जो है इंग्लैंड से खेलना है, और हम इंशाल्लाह वनडे क्रिकेट खेल के और अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो अब 1 साल के बाद हमें जो है इनसे इस क्रिकेट को पूरा रिवैम्प करना है। हमने नए तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना एज पर स्केड्यूल। कल हमारे प्रोग्राम में सोहेल इमरान बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह उनका प्लान होता है कि 2 मैच खेलते हैं वो शेफील्ड शील्ड के, और उसके बाद उनका सीजन शुरू हो जाता है। इस दफ़ा वो भारत के साथ नहीं, एक चीज़ सुन लें जी, नहीं, भारत के खिलाफ उनके 5 मैचों की सीरीज़ है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लड़कों को बोला 4-4 मैच खेलें ताकि उसकी वो तैयारी करें। हमें भी इसी तरह स्केड्यूल्स बनाने चाहिए। अब सॉरी, अब स्ट्रेटजी मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी पर अमल दरामद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए सिकंदर बख्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में दूसरी मरतबा अपनी ही सरजमीन पे हरीफ के हाथों व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में होने वाले दोनों मैचेस में पाकिस्तान टीम को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। मेहमान टीम ने दोनों मैचेस बआसानी जीते। ये तारीख में दूसरा ही मौका है जब पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई हो। हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को उसके ही होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश किया था। पाकिस्तान टीम 2 मरतबा न्यूट्रल वेन्यूज पर भी अपनी होम सीरीज हार चुका है। 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। 2017 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2-0 से यूएई में हराया था। ये पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर 17वीं सीरीज व्हाइट वॉश शिकस्त है। 13 सीरीज में पाकिस्तान हरीफ के होम पर हारा है, जिसमें से 7 सीरीज व्हाइट वॉश का सामना उसे ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर करना पड़ा। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 1972, 1999, 2004, 2009, 2016 और 2023 की सीरीज के हर टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
इसके अलावा 2002, 2013 और 2018 में इसे जनूबी अफ्रीका में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। 2016 और 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी। दोनों सीरीज में पाकिस्तान 2-0 के मार्जिन से हारा था। 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में 2-0 से व्हाइट वॉश शिकस्त हुई। पाकिस्तान को उसके ही होम ग्राउंड पर बांग्लादेश ने 2-0 से हराकर व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, बीएनपी के सदर अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। कौमी असम्बली के बाहर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि सदर वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहा। जो असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती उसमें बैठने का क्या फ़ायदा। तो आज मैं अपनी सियासत को, अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली उस असेंबली में जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। मैंने अपने पार्टी की, जो मैं पार्टी का सदर हूं, मैंने उनको भी एतमाद में नहीं लिया हुआ है। जहां से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी, वो दिल बर्दाश्त ज़रूर हुए होंगे। बिलखुसूस बलोचान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा कि वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक़ शायद मैं अदा ना कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं इन अंधों के शहर में। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने के बाद जियो न्यूज़ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू भी की है। ने इस्तीफे का ऐलान किया है तो फिर मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी? बस जाके इलाके में बैठेंगे, वही जो मेहनत मजदूरी है, खेती बाड़ी वो करेंगे। कि छोड़ा गया हमें, नहीं तो अडियाला भेज दें, हमें कोट लखपत भेज दें, मच जेल है, जहाँ पे भेजें वो भेज सकते। इतने सख्त फैसले से कबल अपने साथी या पुराने ये दोस्त भी इनसे, ये मैंने बोला, ये मेरे ज़मीर का फैसला है। वापसी का कोई रास्ता है सर? वापसी का कोई रास्ता है? वापसी के रास्ते उन्होंने सब बंद कर दिए। हम वापस होके पार्लियामेंट में आए थे, पार्लियामेंट में केजीबी रास्ते बंद किए जाते हैं तो हम जाएंगे कहाँ? वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने कहा है कि IMF ने बिजली के बिल्स पर सब्सिडी देने से इत्तफाक नहीं किया है। IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ी सूबाई हुकूमतें बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं है। IMF ने पंजाब की तरफ से बिजली बिलों पर सब्सिडी देने पर एतराज़ किया है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है, जिसकी वजह से वज़ारत ख़ज़ाना ने ख़त लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी न देने की हिदायत दी है। IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। IMF ने कहा है कि सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप खत्म करने के लिए दोस्त मुल्कों से बातचीत चल रही है। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजिरों पर आय टैक्स वापस लेने का इम्कान मुस्तरद कर दिया और कहा कि रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आय टैक्स किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। But one thing I want to be very clear, this is not going to be taken back, because अगर हमने ये किया तो बाकी जो तबकात हैं जो इस वक्त वो नाला हैं वो और मुश्किल में चले जाएंगे। 43% of the sectors in this economy pay less than 1% tax। देखिए, हमें सबको मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, एक कलेक्टिव गुजारिश करनी है इन सेक्टर्स से, और ये सेक्टर्स सब आपको मालूम है। तो जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये सब मेरे भाई बहन हैं। हमारी दोबारा आपसे गुजारिश है, ये गुजारिश है कि आप बढ़िए, अपना कदम आगे लेकर जाइए टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। जो IMF वाली डिस्कशन है, मैं उसमें जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें तो जुलाई में हो गया। इस वक्त वी आर इन एडवांस स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ
in getting assurances around our external financing और उसमें हम एडवांस स्टेज में हैं, तो इंशाल्लाह हम ये वक्त पे ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव होगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है कि बड़े बड़े अफसरान को छोड़ दिया गया है, इसमें लेजिस्लेटिव एजेंडा की ज़रूरत है। जो हमने इसको बड़ी खुल के बात की है कि सिविल सर्वेंट एक्ट जो है 1973 का, उसमें हमें लेजिस्लेटिव चेंजेस लानी है, उसमें हमें अपने कोलिशन पार्टनर से बात करके उसको हमने असेंबली में लेके जाना है, वहाँ से हमने ये पास करवाना है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम बड़ी आसान बात है हम अनाउंसमेंट कर दें और कहें कि जी फिर, क्योंकि इससे पहले भी 2019 में भी ये चीज़ें पेश हो चुकी हैं, क्यों नहीं हुआ अभी तक। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि शराइत वक्त पर पूरी होंगी और IMF बोर्ड बर वक्त प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई में कमी खुशाइंद है। अगस्त में महंगाई बढ़ने की शरह 9.6% रही है। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात, जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी, तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, जो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। फिर हमारी जो अखराजात कम करने की एक जो एफ़र्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है, वो राइट साइजिंग है, डाउन साइजिंग है। फिर हमारे जो सर्कुलर डेट्स हैं, चाहे वो गैस के हैं चाहे वो बिजली के हैं, उनको हमें उनको कम करना है, श्रिंक करना है। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए कई साल बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। फैसल बावडा ने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। कौमी असम्बली में सूबों की ज़मीनों की अलॉटमेंट पर बहस हुई। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा। ये भी सवाल किया कि आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर ज़मीन देने का फैसला आपने नहीं किया है तो फैसला वापस ले लें। मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि सिंध सूबे ने भी एग्री किया है। ये बड़े गौर से सुनने की बात है और पंजाब ने भी किया है। ये बता देंगे कि ये कब हुआ था या क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जो हम मौजूद हैं इस पार्लियामेंट ने या सूबाई हुकूमत ने, जो इलेक्टेड सूबाई हुकूमत है, उसने ये एग्रीमेंट किया। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ। कितनी एक्सप्लॉयटेशन है कि सिंध सूबे ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया। जनाब खुदारा, पहले पाकिस्तान, बाद में हम सब। बांग्लादेश में नहीं बना था, वहाँ पे नारा GM सईद ने लगाया था सिंधु देश का, और उसको पीपल्स पार्टी ने फेस किया। पीपल्स पार्टी ने उसको ख़त्म किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को सेव किया। हमने इस तहरीक को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आप इस तरफ जाने से पहले इस चीज़ को महसूस करें कि 8 लाख एकड़ ज़मीन पे या 48 लाख एकड़ ज़मीन पे कितना पानी चाहिए। और
हमें पाकिस्तान चाहिए या 48 लाख ज़मीन चाहिए, एक का फैसला करना पड़ेगा। अगर आपकी बात ठीक है सर तो वापस ले लें। अगर आपकी ये बात ठीक है और आप किसी भी हुकूमत का फैसला वापस लेना चाहते हैं, आपके पास पूरा राइट है सर। आप पूरा एक हाउस का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, वापस ले लें सर, तो ये गुफ्तगू ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप ज़मीन दे भी रहे हैं, वापस ले भी नहीं रहे हैं। अभी आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों के केस के फैसले पर नजरसानी अपीलों का फैसला महफूज कर लिया है। ये अहम अपडेट। वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस काजी फाजीसा से ऊंची आवाज़ में दलाइल पर माफ़ी भी मांगी। अब से कुछ देर पहले हमने आपको ये अपडेट किया था। नईम बुखारी ने कहा था कि उनके चीफ जस्टिस मुस्कुरा रहे हैं, मैं आवाज़ ऊंची होने पर माफ़ी मांगता हूं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमसे बड़े हैं। ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा फिरोज़, नजरसानी अपीलों का फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? देखिए, ये नजरसानी अपीलों पर जो फैसला महफूज कर लिया गया है और आज जो है वो मोंटाना की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है और जब ये समाअत जो वो शुरू हुई तो मोंटाना के जो वकील हैं नईम बुखारी, वो अदालत में पेश हुए, रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से फैसला जो वो दिया था। तो नईम बुखारी ने इस पर कहा कि वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी और 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, और या इसी दिन बंद करें या फिर जो वो इस पे वक्त ले लिया जाए। मोंटाना के मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं, हमें मौसर हक जो समाअत का नहीं दिया गया। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ जो है तहकीकात कर चुकी है। तहकीकात में निकला कि मालिकान ने कोई जुर्म जो वो नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ने इस पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि मिस्टर बुखारी, आर यू सीरियस? FIA का जो इसमें क्या काम है, इस पर आप क्यों जो वो बात कर रहे हैं? कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस जो है वो करवा लेते हैं। और इस पर मजीद कहा कि लाइसेंस की तजदीद ना होने पर FIA से तहकीकात करवा लें कि कोई जुर्म जो है वो नहीं हुआ। और दौरान समाअत जो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA का इस सारे मामले पर आखिर इख्तियार है क्या? तो नईम बुखारी ने उस पर कहा कि मेरे मुल्क में कई बार जिनका इख्तियार नहीं था वो बहुत कुछ जो वो करते रहते। 1954 में क्या होता रहा वो सब कुछ जो वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले बताकर हम पर उंगली जो वो आप ना उठाएं। नईम बुखारी ने कहा आप आवाज ऊंची करके समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा, मैं ऊंची आवाज से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा माजी में क्या होता रहा है। जैसे जमाल मंदोखिल ने जो इस पर रिमार्क्स दिए कि बुखारी साहब हमने चले अपनी गलतियां जो वो मान ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बुनियादी हकूक का मामला है, नेशनल पार्क में जानवरों के हकूक हैं, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद था, फिर भी आप कमर्शियल सरगर्मियां करते रहे, आप कवानीन की खिलाफ वर्जी में रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं। नईम बुखारी ने कहा कि इसका जो है वो हमारे पास लाइसेंस जो है वो मौजूद था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पढ़ें जरा वो 11,000 सालाना फीस वाला लाइसेंस था जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि ये 1999 की जो वो फीस थी। और इस पर नईम जो बुखारी थे और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के दरमियान जो वो थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे ही बात हुई। नईम बुखारी कि मेरा बेटा 22 से पढ़कर आया है, खुद को वकील जो वो तस्वुर कर रहा है और आज मैं बेटे को जो वो साथ लाया हूँ ताकि दिखा सकूं कि अदालत जो वो आखिर चलती जो वो किस तरह। और ये नईम बुखारी ने कहकर जो है वो अपने दलाइल जो मुकम्मल कर लिए और दलाइल मुकम्मल कर लिए गए और चीफ जस्टिस का नईम बुखारी से मुकालमा हुआ। नजरसानी अपीलों का फैसला भी महफूज कर लिया गया। अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।